तो इसका नाम है नवपाठा उज्जैनी दर्शनम। तो यहाँ पर लिखा है पुरातन संस्कृति, सामाजिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति में तीर्थ स्थलों की महती भूमिका है। 4 धाम, 51 शक्तिपीठ तथा द्वादशा यानी 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों की द्वितीय महिमा हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हमारे दिए गए हैं। तो देखिए पहला हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया आपका हरि सिद्धम मंदिरम अस्ति। हरि सिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है पहला मंदसौर नगरी, दतिया नगरी, उज्जैनी नगरी या फिर नर्मदापुरम नगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उज्जैन नगरी। दूसरा क्वेश्चन दिया है क्षिप्रा नदी अस्ति, यानी क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? तो क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है, इसका आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ प्रदेश से या गुजरात प्रदेश से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मध्य प्रदेश में बहती है। अगला दिया गया क्वेश्चन आपका, तो इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है क्रोधात भवति सम्मोह अत्र कस्मिन् शब्दे पंचविभक्ति अस्ति, यानी इसमें आपको पंचविभक्ति छांटनी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके भवति, क्रोधात, समोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोधात। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, पंच विभक्ति भिन्नम शब्दम अस्ति, यानी जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द पंचमी विभक्ति में नहीं आता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर 4। तो जिनमें से सही आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसको अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं 5वां। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालयः ग्रामात् ये नगरात् बहुहि अस्ति। तो यहाँ पर लिखा अस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्ति अस्ति। तो पंचमी विभक्ति आपको बताना है कि किस में है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से छांटना है। ऑप्शन है विद्यालय, बहि, अस्ति या ग्रामात् नगरात्। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो ये दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इन शब्दों से। तो पहला हमारा दिया है खाली स्थान, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है विद्यालयात् छात्रा, तो इसमें भरना है आपको आगच्छति। दूसरा है आपका यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा आपका ज्ञानात् भवति। तो ज्ञान से क्या होता है? बोध। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। तो यहाँ पर ये दिया गया है सुकात, सुकाभ्या और सुकाभ्याः, सुकेभ्या, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 9वां है मुखात भरना है इसमें श्लोकम वदति, यानी मुख से इसको श्लोकों को बोला जाता है। इसके बाद 10वां है आपका नलकूपात जलम पतति, यानी नलकूप से क्या निकलता है? पानी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्या लिखा है 11 क्वेश्चन में? तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। तो यहाँ लिखा है उज्जैनियाः कस्य प्रसिद्धम दर्शनीयम स्थानम भवति। तो किसका है यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर दर्शनीय स्थान? तो मध्य प्रदेश से। इसके बाद 12वां है आपका का भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति, यानी भोपाल के पश्चिम में क्या है? तो इसका हो जाएगा उज्जैनी। अगला है आपका यहाँ पर 13 है संदीपे आश्रमात् जना कस्य इतिहासम जानन्ति, यानी संदीपनी आश्रम है उसके बारे में सभी जन लोग क्या जानते हैं? तो श्री कृष्णस्य के बारे में जानते हैं। इसके बाद अगला है आपका 14 जना कस्याम स्थानात् स्थलम गच्छन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आंसर ये पश्च क्रोशी यात्रायाम। अगला है आपका 15 है। तो इसमें लिखा है उज्जैनिया कदा विदेशभ्या अपि जना आगच्छन्ति। तो यहाँ पर कब आते हैं यहाँ पर उज्जैन में आदमी घूमने के लिए? तो कुंभ पर्वणि, यानी कुंभ के पर्व पर। नेक्स्ट है कालिदास मुखात कास्या सौंदर्य वर्णम अस्ति, यानी किसका कालिदास ने सुंदर वर्णन किया है? तो हो जाएगा उज्जैन्या, यानी उज्जैन नगर का। इसके बाद 17 है महाकालस्य महिमा कथम वर्णितः। तो हो जाएगा आकाशे मत्स्य लोके।
तो आकाश मर्तस्य लोके। 18 दिया है प्राचीन कालात् किम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। तो प्राचीन समय में विद्या का केंद्र क्या था, तो उज्जैनी क्षेत्रम, यानी उज्जैन का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा यहाँ पर 19। तो 19 में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर दिया है पंचमी विभक्ति 10 शब्दान लिखत, यानी पंचमी विभक्ति के हमें 10 शब्द लिखने हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं आपकी। तो यहाँ पर लिखा विद्यालात, सिंहात, शाखाया, सालाया, इसके बाद है आपका काशिया। तो ये इस प्रकार से आपके 10 शब्द दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये दिए गए हैं आंसर, तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, तो उसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये 19 हो चुका है, ये 20वां क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है था आपको उज्जैनी इति शब्दम, यहाँ पर विषयम स्वीकृत संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत। संस्कृत के में आपको 5 वाक्य लिखने हैं उज्जैनी नगर के बारे में। तो इसका हो जाएगा उज्जैनी भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति, यानी भोपाल के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में स्थित है उज्जैन। इसके बाद दूसरा है उज्जैनी मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दर्शनीयम व्यवस्था अस्ति। इसके बाद है तीसरा उज्जैन्या सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि, तो ये हो जाएगा संति। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर सर्वदा मंदिरात घंटा नाद श्रुता, सभी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका विविधेषु प्रदेशस्य जना उज्जैनियम आगच्छन्ति, तो ये आंसर हो जाएंगे इसकी। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये 20वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको कंप्लीट देख लिया होगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।